शान। सर, ऐसी हालत में आपको तकलीफ देना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करें, फर्ज के खातिर आना पड़ा। मैं समझता हूँ अनिल, उस दिन मैं थाने में तुमसे मिल नहीं पाया। आज तुम यहाँ आए हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। जीजा जी, आप कैसे हैं? पहले से बेहतर हूँ। अच्छा अनिल, तुमने मेरे इजहार पर गौर किया है कि नहीं? क्यों नहीं करूंगा सर, हम जल्द ही अपराधी को पकड़ेंगे। और बड़ी बात तो यह है सर, इस घटना की कोई क्लू नहीं है। अगर कोई चुरा गया क्लू मिल जाता तो। क्लू चाहिए तुम्हें? क्लू? हाँ, मैं दूंगा तुम्हें क्लू। तुम्हें क्लू मैं जीजा जी। सर जाओ जाओ, अपने दीदी को बुला के लाओ। हाँ। सुनो सुनो मेरी बात। वो शर्ट था मेरे अपने बेटे का। क्या हुआ अनिल, तुम तो बिल्कुल चुप हो गए। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? आप सोच रहे हैं ना? मैं सब कुछ सोच समझकर होशो हवास में कह रहा हूँ। तुम एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर हो, अपराधी को पकड़ना तुम्हारा काम है, चाहे वो मेरी अपनी औलाद ही क्यों ना हो। क्या हुआ? सुनो, बुबू का शर्ट कहाँ है? बुबू का शर्ट? मैं जो उस दिन शर्ट लेके आया था, वो शर्ट तुम लेकर आओ। अच्छा सर, मैं बाद में देख लूंगा। लेकिन सर, फिर से आप और एक बार सोच लीजिए। कल वो शर्ट हमारे बुबू से प्रतुल लेकर गया था। प्रतुल कौन है? एमएलए काकोती का बेटा। मुझे मालूम है, उस हादसे में वो भी जुड़ा हुआ था। उस लड़की के मुताबिक उस दिन 3 लड़के थे।
तुम इन सबको गिरफ्तार कर लो। सब हो जाएगा सर, सबको गिरफ्तार कर लेंगे। आपको इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर ने आपको कुछ देर आराम करने के लिए कहा है। आप कुछ देर आराम कीजिए। चलिए सर। ठीक है, चलो। जी सर। चलता हूँ। कौन है? कौन है बाहर? जीजा जी, मैं सत्य। अरे सत्या, आओ आओ अंदर आओ। अरे हाँ, एक बात तो बताओ, ये पुलिस ऑफिसर ने मेरा एजाहार पर कुछ किया है कि नहीं? किया है जीजा जी। आपके एजाहार को तो उन्होंने गंभीर रूप से लिया है। कहाँ गंभीर रूप से लिया है? कुछ भी तो नहीं किया है। उसको क्लू चाहिए था, मैंने तो वो भी दे दिया। अरे हाँ, वो अफसर वो शर्ट लेके गया है कि नहीं? सिर्फ शर्ट से नहीं होगा जीजा जी, और बहुत कुछ चाहिए। अब बेकार में बेचैन मत रहिए। हाँ, और एक बात है जीजा जी। क्या बात है? उस समय आप किसी के चेहरे को पहचान पाए थे क्या? अगर पहचान पाता तो मैं उसी दिन उन बदमाशों का नाम नहीं बता दिया होता। मेरी मौजूदगी का पता चलते ही वे लोग वहां से भाग गए। आप क्या करने जा रहे हैं? फिर से एक बार सोच लीजिए। सोचने की जरूरत मुझे नहीं है, तुम्हें है। तुम सोच लो, अब तुम्हारे लाडले की हालत क्या होगी। औलाद मेरी हो या चाहे और किसी की हो, अपराधी को सजा मिलनी ही चाहिए। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कौन है? नमस्कार। नमस्कार। अरे ये क्या, आप तो बैठे हुए हैं। आपको अभी लेटे रहना चाहिए। आपको आराम की सख्त जरूरत है। कोई बात नहीं, आप बोलिए। और एक बात, उस दिन अगर वक्त पर आप वहाँ नहीं पहुँचते तो उस लड़की की हालत आज क्या होती? वो तो बर्बाद हो जाती। बर्बाद होने के लिए बाकी है क्या? अरे मेडिकल टेस्ट किए बगैर आप ये कैसे कह सकते हैं? और तो और उस लड़की की हर बात विश्वास करना भी मुश्किल है। उस जैसी मतलब? स्टेशन की उस साने वाले की बेटी के बारे में कह रहा हूँ। वो भी कम नहीं है। आज से कुछ महीने पहले वो एक लड़के के साथ भाग गई थी। इसका मतलब क्या है? क्या हम उस लड़की को बुरी नजर से देखें? उस लड़की की हम अपमान करें? अरे नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि उस लड़की की हर बात सही नहीं भी तो हो सकती है। और तो और मैं ये बात मानने को बिल्कुल राजी नहीं हूँ कि प्रतुल, सुशांत और कौशिक जैसे लड़के उस लड़की को बलात्कार करने जाएंगे। ना ना ना, जरूर ये उसकी कुछ साल है। अब ये मेरी सोच है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने अपनी आंखों से जो देखा वो झूठ है? मैं क्या आपको कोई झूठ मूठ की कहानी सुना रहा हूँ? अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। कोर्ट आपके बातें मानने से इनकार कर सकती है। कोर्ट आपकी बातों का सबूत मांगेंगे। ठीक है बर्डले जी, अब मैं चलता हूँ। शायद कल एक बार आ सकता हूँ। उसी अनिल कुमार भी आएंगे। आप अपना इजहार उठा लीजिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है।
ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अरे मुमकिन कैसे नहीं हो सकता है? आप बस कह दीजिएगा कि बीमारी की हालत में आपने वो इजहार लिखा था, बस। आप मुझे क्या समझ रहे हैं? मैं पागल नहीं हुआ हूँ। मेरा दिमाग अभी भी सही तरीके से काम कर रहा है। सच्चाई से मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। अरे बर्नले जी, आप बेकार में जिद कर रहे हैं। जिस सच्चाई से आज तक किसी का भला ही ना हुआ हो, उस सच्चाई को हमेशा छुपा कर रखना ही अच्छी बात है। शास्त्रों में भी यही लिखा है। आप बस सोच लीजिएगा एक बार। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। सर, आप ये बताइए, अब मैं क्या करूं? अब तुम्हारे फर्ज के बारे में मुझे समझाना होगा। मुझे मालूम है तुम जानबूझकर इस केस को नजरअंदाज कर रहे हो। मैं मजबूर हूं सर, वरना वो तीनों आज लॉकअप में होते। कैसी मजबूरी? सर, इस केस में अगर मैं आपके बेटे कौशिक को गिरफ्तार कर लूं, तो आपका और आपके घर का मान सम्मान का क्या होगा? आपका जो सामाजिक मर्यादा है सब धूल में मिल जाएगी सर। और तो और आपके बेटे के साथ एमएलए के बेटे प्रतुल और डॉक्टर चक्रवर्ती के बेटे सुशांत को भी अरेस्ट करना पड़ेगा। इससे बहुत बुरा हादसा होगा सर। ऊपर से मुझ पर दबाव आएंगे, मेरी नौकरी में खतरा आ जाएगी सर। अब निकली है असली बात तुम्हारे मुंह से। उन तीनों को अरेस्ट ना करने के लिए तुम पर दबाव आएंगे, लेकिन उन दरिंदों को अरेस्ट करने के लिए तुम पर दबाव कभी नहीं आएंगे। अब तुम मेरे छात्र नहीं हो, तुम एक जिम्मेदार सरकारी अफसर हो। ये बात तुम्हें तय करना है कि तुम समाज के उन बड़े लोगों का सम्मान रक्षा करोगे या उस गरीब लड़की की सम्मान का रक्षा करोगे। सर, अब मैं चलता हूं। ठीक है। सुनिए ना, रोना सुबह से रो रही है। क्यों क्यों रो रही है वो? कम से कम उसके लिए तो अपना जिद छोड़ दीजिए। वो भी तो एक लड़की है। उस लड़की की चेहरा जब मेरे आंखों के सामने आता है तो मेरा जिद और बढ़ जाता है। तुम लोग रो रहे हो अपने मान सम्मान को बचाने के लिए, और वो लड़की रो रही है अपने खोई हुई सम्मान के लिए। अब मैं ध्यान दूं तो किसके रोने पर ध्यान दूं? ये सब किताबी बातें हैं, वास्तव जीवन की नहीं। 10 लोग जिस बात को ध्यान दे रहे हैं, आप उस पर ध्यान दीजिए ना। 10 लोग? अगर वो लड़की तुम्हारी बेटी होती तो तुम यही कहती? तब भी तुम उन 10 लोगों की बातें सुनकर तुम चुप रहती क्या? जरा रुकिए। हाँ बोलिए सर। मोतीलाल का घर पहचानते हैं? हाँ हाँ सर, पहचानता हूँ सर। उसका घर दिखा सकते हैं? हाँ हाँ जरूर दिखा सकता हूँ सर। ठीक है, चलिए। हाँ हाँ ठीक है, चलिए सर। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।
यही घर है सर। बुलाइए उसे। मतीलाल, कौन? जरा बाहर आओ तो। आ रहा हूँ। आओ, जल्दी आओ। आ रहा है सर। सर आप हमारे घर? तुम्हारी बेटी कहाँ है? वो घर में नहीं है सर, वो मामा के घर गई है। उसकी मामा की बेटी की शादी है। कब है शादी? पैसे हो गई है सर, लेकिन उससे आप क्यों मिलना चाहते हैं? उसके साथ हमारा कुछ जरूरी काम है। उससे फिर से कुछ सवाल पूछना है। कल सुबह उसे थाने में ले आना। फिर से और क्या पूछेंगे सर? वो हमारा केस है। केस जो दिया है ना, हम केस उठा लेंगे सर। हम जैसे गरीबों का केस देखकर क्या फायदा? हमें कभी न्याय नहीं मिलेगी। वो सब तुम लोग जानो। हाँ ठीक है, केस उतारना चाहते हैं तो कल आ जाना। आ जाऊंगा सर। हाँ, भूलना मत। नहीं भूलूंगा सर। अगर भूलोगे तो बाद में पछताओगे। ठीक है, चलिए। सर आप जाइए, मैं कुछ देर इनके साथ रहूंगा। ठीक है। अच्छा, नमस्ते सर। अच्छा, कल इंस्पेक्टर आए थे क्या? आपने केस उठा लिया क्या? नहीं, नहीं? क्यों? केस उठाने के बारे में मैंने अब तक सोचा नहीं है। अरे बर्डेले जी, आप छोटी से बात को बड़ा बना रहे हैं। आप लोगों के लिए ये छोटी सी या मामूली बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। आपके घर में बार बार पुलिस आना शोभा नहीं देती। लोग क्या सोचेंगे? हम आपके सम्मान के लिए इतना कुछ सोच रहे हैं, पर आप है कि बर्डेले जी, आप भी अपने बारे में कुछ सोचिए। देखिए, आप लोगों को मेरे सम्मान के बारे में इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब आप जीत नहीं छोड़ेंगे। ये मेरा जिद नहीं है। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है, फिर मुझे और कुछ नहीं कहना है। अब मैं चलता हूँ। मैं बस यही पूछने आया था। आप आराम कीजिए। चलता हूँ। जीजाजी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं। जीजाजी के खुदगर्जी के कारण एमएलए काकतिया और डॉक्टर चक्रवर्ती भी डरे हुए हैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ तो हाल जरूर निकाल लूंगा। क्या ये सब इंसान है? देखने में ये लोग तो सब इंसान की तरह दिखते हैं। क्या सच में ये लोग इंसान हैं? क्या इन सब के दिल में, दिमाग में इंसानियत की कोई मायने है? बैठिए सर। कहिए सर, आपको क्या कहना है? तुम लोगों ने मेरे इजहार पर गौर किया कि नहीं? आपसे किसने कहा हमने ध्यान नहीं दिया? अगर ध्यान दिया ही है तो अब तक कोई भी अपराधी गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? सर, हम किसे गिरफ्तार करेंगे? अपराधी होने पर ही हम गिरफ्तार कर सकते हैं ना। मतलब? मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उसकी रेप नहीं हुई थी। वो खुद यहाँ आकर बयान दे गई है। उसने कही है उस दिन उसकी बलात्कार नहीं हुई थी। हाँ, बारिश के डर से वो उस दिन वहां रुकी थी।
अंधेरे के कारण डर के मारे वो चिल्लाती हुई बेहोश हो गई थी और उसके बाद आप वहां पहुंचे। आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, पूरी तरह से स्वस्थ हुए ही नहीं और घूमने के लिए निकल पड़े। सर, आप इस गरीब के घर पार्वती कहाँ है? पर बेटे वो मामा के घर गई है। उसकी मामा की बेटी की शादी है। उस दिन की बातें झूठी है। थाने में जाकर पार्वती ने ऐसा बयान दिया है क्या? हाँ, दिया है सर। क्यों? किसके डर से ऐसा बयान दिया? अरे तुम लोगों को इंसाफ नहीं चाहिए क्या? तेरी बेटी की इज्जत लूटी है उन लोगों ने। उसे सजा मिले ये तुम लोग नहीं चाहते हो क्या? हैं? सर, हम जिससे गरीबों का क्या फायदा? मान लिया आपका बेटा अपराधी है, क्या आप मेरी बेटी को अपना बहू बनाएंगे? अगर नहीं बनाएंगे तो इसे करके क्या फायदा, बोलिए? हाँ, मान लिया उसे 3-4 साल जेल हुआ, उससे क्या मेरी बेटी की लूटी हुई इज्जत वापस आएगी, बोलिए? ऐसा करने से तो मेरी बेटी और भी बदनामी होगी। कौन शादी करेगा, बोलिए सर? जीजा जी, अब यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए मेरे साथ। आपको इस हालत में यहाँ आने की क्या जरूरत थी? आइए। मैं आपको लेने आया हूँ जीजा जी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए मेरे साथ, बैठिए। वक्त के धारे में मैं भी तो इनके जैसा ही बनता जा रहा हूँ। पर क्यों?